my dear friend. Today we are going to discuss a very interesting and very important topic. हम तो यहाँ देखिए, आप देखिए समझ में आ रहा होगा क्या क्या चीज़ है। ये जो है आप सोचिए ये क्या है, आप हमको बताइए ये क्या है। ये क्या है? ये पार्लियामेंट है। और ये क्या है? पीएम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। एंड all are the council of minister. Again, council of minister. So you can say council of minister headed by prime minister. This represent what? किसी को दिखाई नहीं देता है, हमको सिर्फ एविडेंस चाहिए, एविडेंस में चलता है। वो कौन चलता है? जो एविडेंस से चलता है। हमने सब इक्वल है, कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है। है इक्वालिटी बिफोर लॉ है। वो कौन करता है? आप लोग जानता है। तो ये है हमारा इंडियन का पार्लियामेंट। और इंडिया का पार्लियामेंट क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी है ना। ये है हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर को क्या बोलता है? एग्जीक्यूटिव बोलता है, एग्जीक्यूटिव। एंड दिस इज द जुडिशरी हु डिलीवर जस्टिस, हु सेटल डिस्प्यूट, हु पनिश द रॉन्ग डोर्स, हु पनिश द लॉ ब्रेकर। सो ऑल ऑफ दिस थ्री, ये तीनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलता है? ये तीनों को मिलाकर हम लोग बोलता है organs of the government। organs of the government, जैसे कि यहाँ organs of the government बोलता है। ये तीनों चीज को मिलाकर हम लोग बोलता है organs of the government। So now we are going to discuss one by one in a very detail. Okay, so let's discuss. The first is legislature। जैसे हम, और हमारा इंडिया एक फेडरल सिस्टम है जहां में पावर आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, वेदर इट मे बी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और वेदर इट मे बी लेजिस्लेटिव पावर। तो लेजिस्लेटिव पावर को सेंटर और स्टेट में डिवाइड किया का मतलब ये है कि सेंटर में भी एक लॉ मेकिंग बॉडी अपना पावर जो लेजिस्लेटिव पावर के अंदर में जो दिया है उसको बनाने के लिए एक अपना लेजिस्लेचर है, और स्टेट में भी अपना एक लेजिस्लेचर है। ठीक है। जो सेंटर का लेजिस्लेचर, जिसको हम नेशनल लेजिस्लेचर को हम लोग बोलता है पार्लियामेंट। इसको क्या बोलता है? पार्लियामेंट। और हमारा इंडियन पार्लियामेंट, वी हैव टू हाउसेस इन इंडियन पार्लियामेंट। वन इज लोकसभा, एंड अनदर वन इज राज्यसभा। State also, we have a legislature, we have a law making body, like in Arunachal Pradesh or it may be in Assam or UP, Bihar, any state, we have a law making body। ठीक है। उसको हम बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। और स्टेट लेजिस्लेचर में भी कोई स्टेट लेजिस्लेचर का दो हाउस होते हैं। ठीक है। इसका एक हाउस का नाम है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और सेकेंड वन इज स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, बहुत सारा स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। ठीक है। बहुत सारे स्टेट में सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। जैसे हमारा असम में है, हमारा नॉर्थ ईस्ट का इंटायर, हम लोग का पास ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। लेकिन आप बोला जाएगा बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, इन ऑल दिस स्टेट यू विल फाइंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या हाउस है? ये लोअर हाउस है, स्टेट का लोअर हाउस है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट का अपर हाउस है। लाइकवाइज द राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट एंड लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। यहां में आपको एक इजीली याद ये रखते हैं, एल मींस लोकसभा, एल से लोअर। जब लोअर हाउस आप इसको याद रहे तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? आपका अपर हाउस हो जाएगा। तो इस तरह याद रखना है। जहां में लेजिस्लेचर में दो हाउस होगा, जैसे हमारा इंडिया में दो हाउस है। इंडिया का सेंटर का जो हमारा इंडिया एक सेंटर ऑफ यूनियन में देखा जाए दो हाउस है, लोकसभा एंड राज्यसभा है। अगर दो हाउस देखा जाता है तो वो लेजिस्लेचर क्या लेजिस्लेचर बनता है? बाइकैमरल लेजिस्लेचर बनता है। जैसे कि हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोल के एक हाउस है वहां में, और एक सीनेट करके एक हाउस है। और यूएस का जो
जो लेजिस्लेचर का नाम अलग है, इसीलिए बोलता है कि इसीलिए ये है कि हर एक कंट्री का जो लेजिस्लेचर का नाम अलग अलग हो सकता है। जैसे हमारा इंडिया में पार्लियामेंट बोलता है, यूएस में कांग्रेस बोलता है, और अलग अलग स्टेट का अपना अपना नाम रखता है। लेकिन उसका उल्टा, लेकिन जिस कंट्री में अगर सिंगल हाउस होगा, सिर्फ ओनली वन हाउस होगा, उसको क्या बोलता है? यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। व्हेन देयर इज ओनली वन हाउस ऑफ लेजिस्लेचर इज कॉल्ड एज यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। और बहुत सारा कंट्री का पास सिंगल हाउस वाला ही है, डबल हाउस नहीं है। जैसे हमारा इंडिया में 2 हाउस है, उसी तरह बहुत सारा कंट्री में सिर्फ सिंगल हाउस है। जैसे कि एग्जांपल लिया जाएगा तो आर्मेनिया, when it takes the example, then you will find the Armenia, Denmark, Bulgaria, and so many countries are there, isn't it? They are the unicameral legislature. लेकिन हमारा इंडिया में स्टेट में देखा जाएगा, स्टेट सब स्टेट क्या है? बाइकैमरल लेजिस्लेचर, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, जहां में 2 हाउस है। जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, है कि नहीं? ये सब बाइकैमरल लेजिस्लेचर है कि नहीं? देन रेस्ट ऑफ देम आर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। तो आप लोग हमको ये बताओ कि अरुणाचल प्रदेश कौन सा कैटेगरी में आता है?